के संत रामदास वार्ड 25 भाजपा पार्षद भोलाराम साहू ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार आने पर विकास की गति बढ़ने की बात पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। नमस्कार और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आम जनता से जुड़ी सवाल को लेकर हम सबके बीच में है, जिससे आम जनता तक छोटी छोटी बातों की जानकारी पहुंचाते रहते। उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं कि अभी पिछले जो 5 साल हैं उस 5 साल में विकास के नाम में किसी भी प्रकार का कोई भी रोड नाली कहीं भी कुछ भी विकास नहीं हो पाया था। जो भी विकास हुआ था वो पूर्व में जो बीजेपी की सरकार थी उसी समय में लगातार जो भी रोड बना, नाली बना, सभी मोहल्लों में एक एक भवन का निर्माण हुआ था, वो टोटल भारतीय जनता पार्टी और राजेश मूणत जी के देन था। इन 5 सालों में पूरे काम के लिए हम तरस गए थे। एक एक गली और रोड नाली बनाने के लिए राशि मांगने के लिए बार बार आवेदन करते थे, मगर किसी प्रकार का विकास नहीं होता था। आज पूरा उम्मीद हो गया है क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी बन गई है और विकास की जो गंगा पूर्व 15 साल में जितना बही थी वही रफ्तार से अब फिर से बहेगी। सर, घोषणा पत्र को लेकर कहूँगा, अभी कुछ घोषणा पत्र में अभी जैसी आवास योजना को लेके सरकार ने बयान भी दिया और कुछ अपने कैबिनेट में पास भी किया, क्या बोलेंगे सर? हाँ, घोषणा पत्र में आवास को लेकर जैसे कि पहली घोषणा थी भारतीय जनता पार्टी की आवास को लेकर, तो आवास को लेकर 18 लाख मकान छत्तीसगढ़ में उसकी घोषणा तो तुरंत बैठते साथ कर दी गई है। उसी के साथ में महतारी योजना भी कुछ दिनों में उसकी घोषणा हो जाएगी और 21 कुंटल जो धान उसको भी परसों घोषणा हो चुकी है। सभी किसानों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई है क्योंकि 21 कुंटल धान सभी किसानों का लेना चालू हो गया। सर, नगर निगम की बात करूंगा मैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि अवैध प्रस्ताव को लेकर आपने मीटिंग रखी तो विरोध सभी किया था, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? नगर निगम का हाल तो खस्ता था आदरणीय, आप खुद भी देखे हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा पेच वर्क भी हमारे वार्ड में नहीं करा पाए थे, छोटा सा गड्ढा हो गया। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हमको कोई आदमी शिकायत किया कि मेरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है। मैं पार्षद हूँ इसलिए प्रयास करूंगा वहाँ का उस पाइपलाइन को बनाने का। पाइपलाइन बनाने के लिए मेरे को गड्ढा खोदना पड़ेगा। अब गड्ढा तो खोद दिया हूँ, पाइपलाइन बना भी दिया हूँ, मगर उस गड्ढे को पाटने के लिए नगर निगम में 1 रुपया पैसा नहीं है। मैं रोज नगर निगम जा रहा हूँ, उस गड्ढे को पाट दो, उस गड्ढे को पाट दो, मगर नगर निगम के पास फुटी कौड़ी नहीं है। अब नगर निगम और मेरे बीच में तो रोज विवाद हो रहा है कि उसको पाट दो पाट दो। आम जनता नहीं समझ पा रही है, वो सोच रहे पार्षद काम नहीं कर पा रहा है, मगर उस गड्ढे से मैं भी ग्रसित हूँ। मेरे ही घर में जाने के रास्ते में एक गड्ढा मैंने खोदा है पाइपलाइन बनाने के लिए, वहाँ पानी तो चालू करवा दिया, मगर उस गड्ढे को नहीं पाट पा रहा हूँ। ये स्थिति नगर निगम की है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और नगर निगम में भरपूर पैसा होता था, एक एक बात के लिए पैसा होता था। आज छोटे से काम के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है। सर, जैसे कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो क्या विकास कार्य तीव्र गति से चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में जितना काम किया है वो सम्मानजनक है और उसी सम्मानजनक स्थिति में ये पूरा 5 साल भारतीय जनता पार्टी का काम करेगी। जनता का जो भी शिकायत है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये चमचमाती सड़क जो दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ अंडरब्रिज बना है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, ओवरब्रिज बना है वो भारतीय जनता राजेश मूणत जी की देन है। जितने भी विकास अगर पश्चिम को चमकाया होगा तो पूर्व में जो मंत्री हमारे थे राजेश मूणत जी आज विधायक हैं, उन्हीं की देन है। और 100% जैसे पहले में विकास हो रही थी, आज पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ वही विकास की रफ्तार फिर से पश्चिम में होगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक क्षेत्र को लेकर? राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मगर ये तो विकास के साथ साथ में सफाई का भी मुद्दा होता है। वो हमारे वार्ड में हर गली में सफाई की गाड़ी जाती है जिसमें गाना बजते रहता है। आपके घर में हर एक के घर में एक सफाई का डब्बा दिया गया है बाल्टी के रूप में। आपको सिर्फ प्रयास ये करना है अपने घर का कचरा उस डब्बे में डालिए। जिस समय वो कचरे का गाड़ी आएगा अपना गाना बजाते हुए, आपसे हाथ जोड़ के विनती और अनुरोध करूंगा कि वो कचरा नाली में ना फेंक के उस गाड़ी में फेंके, ताकि आपका मोहल्ला भी स्वच्छ दिखे, आपका वार्ड भी सुंदर रहे और आने वाले समय में हो सके तो हमारा वार्ड भी नंबर 1 हो।